आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब कल उसने बेटी ने अपने ससुर, अपने पिता, अपनी माँ के सामने कहा कि मेरा हस्बैंड नामर्द है, आपने मेरी जो शादी करवाई इसका कारण क्या था? बोले बेटी मेरा तो यही इच्छा थी कि मेरा वंश आगे बढ़े। बोले पिताजी आप जो सोच रहे थे ना वो चीज है ही नहीं। क्यों? कि उस काबिल ही नहीं है वंश बढ़ा सके, आपका नाम आगे बढ़े, वो था ही नहीं। सबकी नजरें नीचे झुकी हुई जमीन को देख रही थी। इधर में बेटी के पिता, उसकी माँ और ससुर। फिर उसने कहा कि पिताजी अब मैं आपसे एक सवाल और पूछती हूँ, आप मुझे बताइए। बोले पूछो बेटा। मैं एकदम निरुत्तर हूँ इस मामले में। बोले फिर भी मैं पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए मुझे। जब मेरी शादी हुई होने के 3 दिन के अंदर ही कोर्ट से आपने मेरी सर्टिफिकेट क्यों निकलवाया? बोले मेरी सर्टिफिकेट, हाँ बताइए क्यों निकलवाया आपने? क्योंकि आप, बोले कि बेटी ये मेरा प्रेशर नहीं था, ये मेरी धर्मपत्नी, मेरे बेटे का ये प्रेशर था कि कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी होता है। हर काम में कानूनी कार्रवाई जब कोई चीज़ की करनी पड़ती है, कानूनी काम के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है। बोले बेटा मैंने खाली इसी उनके दबाव में आके मैंने वो निकलवाया था। बोले चलिए ये मैंने मान लिया कि आप इस चीज़ से अनभिज्ञ थे। अब एक सवाल और पूछती हूँ, आपने मेरी हेल्थ हिस्ट्री क्यों मंगवाई मेरे पिताजी को बोल करके? उसके पिताजी जब ये बातें सुने अपनी बेटी की, उसने अपनी बेटी के ससुर की तरफ देखने लगा। उसने कहा नहीं बेटा ये भी मैं नहीं मंगवाया था, ये मेरी धर्मपत्नी के कहने पर मैंने मंगवाई थी, वो भी शादी के पहले। क्यों? अब ये जानना चाहते थे कि मैं हेल्थी ठीक हूँ कि नहीं, हेल्थ मेरा एकदम सही है कि नहीं। बोला हाँ, हो सकता है कि मेरी पत्नी की यही राय होगी, यही उसकी सोच होगी। बोला अब मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे पिताजी ने यहाँ गलती कर दी। बाप अपनी बेटी को देखने लगा। बोले बेटी मैंने क्या गलती कर दी? बोले जो इन्होंने मेरी हेल्थ की हिस्ट्री मंगवाई, हेल्थ की, आपने इससे क्यों नहीं कहा कि आप अपने लड़के की भी हेल्थ हिस्ट्री भेजिए? अगर उस समय आप अगर इनसे मांगते तो आपके सारी चीज समझ में आ जाती और आप मुझे इस कुएं में नहीं झोंकते। अब बाप एकदम निरुत्तर, ससुर जमीन से उसकी नजर नहीं उठ रही है, अपनी बहू को देख नहीं पा रहा। बोले पिताजी मैंने अपनी सहेली से राय ली, फिर मैंने लोअर कोर्ट के वकील से राय ली, और फिर मैंने हाई कोर्ट के लॉयर से बात की, और सबकी जो राय है ना एक ही राय है। बोले बेटी मुझे बता क्या राय है? बोले राय ये है कि आप अपनी धर्मपत्नी को समझाइए और अपने बेटे को समझाइए मुझे तलाक दे दें। बोले ये क्या बोल रही बेटी, मैंने तुम्हें बेटी बना के लेके गया हूं मैं, तुम ये बात क्यों बोल रही? बोले क्या करूं बताइए, मैं मेरी जिंदगी उस नर्क में गुजार दूं? हर एक लड़के की इच्छा होती है, उसकी तमन्नाएं होती है, उसका पति उससे प्यार करे, उसके शारीरिक कुछ कामनाएं होती है जो उसकी पूर्ण हो उसके पति द्वारा।
लेकिन तो उस काबिल ही नहीं है। अगर मैंने उनका मेडिकल टेस्ट करवा लिया, फिर क्या होगा? आपके घर की इज्जत खराब होगी। वो हमारी तो जो होनी है सो होगी, लेकिन आप भी जो समाज में मुंह ऊंचा करके जो बाजार में निकलते हो ना, वो निकलना ही बंद हो जाएगा आपका। इसीलिए इस घर को देखते हुए और आपके घर को देखते हुए मैं आपसे ये राय दे रही हूँ कि आप उन्हें कह दीजिए कि मुझे छोड़ दे, मुझे तलाक दे दे। अगर वो जरा सी भी आनाकानी अगर करेंगे ना, तो मैं उनका मेडिकल टेस्ट करवाऊंगी और मेडिकल टेस्ट में ये साबित हो जाएगा कि ये नामर्द है। तब पिताजी आप क्या करोगे? बोले बेटी, तुम जो चीज बोली मैं एकदम अनभिज्ञ हूँ, मुझे मालूम नहीं है। बोले आप नहीं जानते, लियाब की जो धर्म पत्नी है ना, वो अच्छी तरह सब कुछ जानती है। आपको मालूम है, उसने मुझे जब मैं अपने माँ बाप के साथ में अपने पियर आ रही थी, उसने क्या कहा था कि जा तो रही है मगर वह सलीके से रहना। मैं उसका मतलब समझती थी, लेकिन मैं चुप रही और मैं बहुत परेशान थी। आखिर इस समस्या का हल कैसे हो? अब मेरे समस्या का हल समझ में आ गया। और दूसरी बात, आपकी जो धर्मपत्नी है और मेरी जो सास है ना, उसकी सोच इतनी छोटी है, इतनी नीची सोच है। आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जाके उसको जूते मारे। बोले बेटी क्या बात बोल रही? बोले हाँ, जब मैंने सबसे पहले तीसरे दिन, शादी के तीसरे दिन मैंने उनको जाकर बताया था कि आपका जो लड़का है वो नामर्द है, उसने मुझे 2 चांटे मारे और मारने के बाद में कहा कि बेटी आज तो तुमने कह दिया बहू, आगे से कभी ये बात मत कहना। वंश बढ़ाने की जो बात है ना, नाम इसका होगा, काम किसी और का होगा। अब आप बताइए, ऐसी उनकी सोच है और मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं, मैं इस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि जिसके साथ मैंने शादी की, जिसके साथ 7 वचन दिए, और वो बेटे की माँ मुझे कह रही है कि नाम किसी का होगा और काम कोई और करेगा। किसको सामने लाना चाहती थी? अब मैं कितनी गंदी बात आपको बोलूंगी, क्या आपको सामने लाना चाहती थी क्या? उसके आंख से आंसू आने लगे ससुर के। उसने कहा बेटी मुझे और ज्यादा नीचा मत दिखा, तुमने जितनी बातें बताई है इस चीज से मैं एकदम अनभिज्ञ था, लेकिन अब मैं तुम्हें ये वादा करता हूं, जो भी होगा अच्छा होगा, और ये चीज तुम्हारे घर में रहेगी और मेरे घर में भी रहेगी। मुझे 2 दिन का टाइम दे। उसने कहा पापा जी आपने सुन लिया, मम्मी आपने भी सुना, और ससुर जी आप समझ गए सारी चीज, अब ये 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं, आपकी क्या राय है? बोले बेटी जिस हिसाब से तुमने हमें बताया है उससे तुम अपनी जगह कहीं गलत नहीं है। तुम उस घर की भी इज्जत रखना चाहती है और अपने घर की भी इज्जत रखना चाहती है। अब तुम्हारे ये जो ससुर हैं वो जो तुम्हें कह रहे हैं कि 2 दिन का टाइम दे बेटी, तो हमारे हिसाब से ये लगता है इन्हें 2 दिन का टाइम देना चाहिए। देखते हैं ये क्या करते हैं इस बारे में। बोला बस मैं भी यही चाहती थी कि मेरी भी यही राय थी, लेकिन आप लोगों ने जब कह दिया, चलिए मैं आपको 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, 3 दिन में इसका सोल्यूशन निकाल लीजिएगा। अगर नहीं निकाले, चौथे दिन कोर्ट की नोटिस आएगी आपके पास में।
बोले बेटी ये सब चीज़ मत कर, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम माँगा है, तो उसका कोई ना कोई निष्कर्ष मैं निकाल लूँगा। बोला कि आप निकाले या न निकाले, लेकिन इसका रिज़ल्ट मैं आपको बता रही हूँ। चौथे दिन आपके घर में आपके लड़के के नाम में नोटिस आएगा और मेडिकल टेस्ट कराने के लिए वकील खुद लेके आएगा। बोला बेटी मैं हाथ जोड़ के तुमसे ये गुजारिश करता हूँ, अब तुम मुझे और लज्जित मत कर। मैंने 2 दिन का जब तुमसे टाइम मांगा है तो 2 दिन का मुझे टाइम दे, मैं देखता हूँ और ये चीज़ यहीं ख़त्म हो जाएगी। तू जो चाहती है वही होगा। बोले ठीक है पापा जी, आप जाइए। अब वो चले गए। जाने के बाद में जब वो अपने घर पहुँचे, लाला केदारनाथ, उस समय उसने अपनी पत्नी से क्या कहा, अपने लड़के से क्या कहा और क्या इसका सॉल्यूशन निकला, ये मैं कल के एपिसोड में बताऊंगा। सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।